देखो आज समावयवताओं को पढ़ेंगे कि समावयवता क्या होती है और हमारे कार्बोनिल ग्रुप में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि समावयवता होती क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपको दो अलग अलग प्रकार के यौगिक मिलते हैं, लेकिन जब मैं उनके अणुसूत्र को चेक करता हूं तो दोनों के अणुसूत्र आपस में कैसे होते हैं, समान। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा इधर जनरली कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। इसे एसीटोन या प्रोपेनोन के नाम से भी जाना जाता है। और सेम अगर मैं चेक करूं तो एक फॉर्मूला मेरे पास और आता है, फॉर्मूला क्या है, C2H5CHO। अब इन दो फॉर्मूलों में से देखा जाए ये अलग प्रकार का कंपाउंड है, कीटोन कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड कंपाउंड है। दोनों के जो गुण होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण होंगे, दोनों से अलग अलग होंगे। इसके गुण अलग होंगे, इसका कैरेक्टर अलग होगा। लेकिन अगर मैं चेक करूं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है ऊपर वाले पे कार्बन गिनते हैं टोटल कितने, 3, नीचे वाले पे कार्बन गिनते हैं 3। हाइड्रोजन को चेक करोगे 3 3 6, 5 और 1 6। ऑक्सीजन को चेक करोगे 1। तो मैं क्या देखता हूं कि दो कंपाउंड हमको मिले, इन कंपाउंड के भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से अलग हो सकते थे, लेकिन जब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेक किया गया तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में कैसा आ गया, बराबर। या ये कह सकते हैं कि दोनों फॉर्मूलों में समान अवयव हैं। समान अवयव का मतलब एलिमेंट आपस में कैसे हैं, समान हैं, बराबर हैं, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स में समान अवयव हैं। दोनों में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। क्योंकि दोनों में समान अवयव हैं, यौगिकों में इस प्रकार के गुण को, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को, व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समावयवता। अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं, ये तो हो गई समावयवता। समावयवता कंपाउंड्स का अपना एक गुण है। अब अगर मैं चेक करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये कीटोन और ये एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे के क्या हैं, समावयवी हैं। कंपाउंड्स को बोलेंगे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, समावयवी हैं। मतलब दोनों में अवयवों की संख्याएं आपस में कैसी हैं, समान हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसे फॉर्मूले मिलने स्टार्ट हो जाएं जो फॉर्मूले अलग अलग कंपाउंड के हों, लेकिन जब मैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं तो दोनों कंपाउंड्स का या 3 कंपाउंड्स का या 4 कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आए वो कैसा हो, सेम हो, हम कहेंगे तो फिर यौगिकों में जो गुण पाया जा रहा है ये कौन सा गुण कहलाता है, समावयवता। और वो जो कंपाउंड मिलेंगे हम कहेंगे ये एक दूसरे के क्या है, समावयवी। अब ये तो समावयवता हो गया। हमको पढ़ना है कि कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल समूह का फॉर्मूला क्या था, ये कार्बोनिल समूह था। हमको चेक करना है कि कार्बोनिल समूह में कितने प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। तो क्योंकि कार्बोनिल समूह में कई प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं, एक एक प्रकार की समावयवता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे यहाँ सबसे पहली समावयवता है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता को चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अभी श्रृंखला समावयवता में से चेक करते हैं क्या लिखा है जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, मतलब आपके पास 2 यौगिक हो या इससे ज्यादा भी यौगिक हो सकते हैं, कि कौन से सूत्र आपस में समान हो, अणुसूत्र। अभी मैंने देखा था दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र आपस में कैसा था, समान था, परंतु उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला एक दूसरे से कैसी होती है, भिन्न पाई जाती है। लेकिन उसमें जो कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट होगी चेन की, वो चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट कैसे होगी इसको एग्जाम्पल में चेक करेंगे। तो कहता है भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला समावयवता कहलाती है। अब श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने वाले जो यौगिक मिलते हैं उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, समावयवी यौगिक कहते हैं या श्रृंखला समावयवी यौगिक कहते हैं। अब आएगी एग्जाम्पल की बात। तो मैं देखो एक एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को अगर मैं चेक करूं, बेटा मेरे पास एक फॉर्मूला है इस टाइप का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये एल्डिहाइड कंपाउंड है। और इसके साथ ही मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं
देखो ये फॉर्मूला किस टाइप का है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं इन दोनों फॉर्मूलों को चेक करूं तो दोनों फॉर्मूले बेटा एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, और क्योंकि एक दूसरे से अलग हैं यौगिकों के गुण भी कैसे होंगे, अलग अलग। लेकिन अभी मुझे क्या चेक करना है, मैं चेक कर लूं क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा या दोनों का डिफरेंट आएगा। तो बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां चेक किया जाएगा। ये हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे चेक करेंगे बेटा, ऊपर वाले सूत्र पे कार्बन कितने हैं, 4। तो भैया कार्बन मैंने 4 लिख दिए, मैं नीचे भी चेक करूंगा 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब कार्बन के नंबर दोनों में सेम है। हाइड्रोजन को चेक करेंगे 3 2 5 2 7 और 1 8, इसको चेक करेंगे 3 3 6 7 और 1 8, मतलब दोनों में हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, 8। ऑक्सीजन को चेक करोगे बेटा 1 बार ऑक्सीजन है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिला। अभी इसमें से एक और चीज अध्ययन करने वाली बात है, श्रृंखला समावयवता थी ना, देखो इसमें श्रृंखला कैसी बनी है, सीधी। इसको कहते हैं कि अनब्रांच चेन। अनब्रांच का मतलब होता है इसमें से कोई भी ब्रांच ना ऊपर के लिए है ना नीचे के लिए है, ये नॉर्मल कंपाउंड है, सीधी लाइन पे बना हुआ कंपाउंड। अच्छा बेटा इसमें भी चेन देखते हैं, कार्बन की चेन, इसमें ब्रांच चेन है। ब्रांच का मतलब कुछ कार्बन तो सीधी लाइन में अरेंज हुए, लेकिन कुछ ने अपनी श्रृंखला को क्या किया, चेंज किया और एक कार्बन एटम से अपनी श्रृंखला अलग बना ली नीचे की ओर। तो बेटा इन यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवता कहलाती है श्रृंखला समावयवता। इसकी सामान्य श्रृंखला है या अनब्रांच चेन है, और इसकी कैसी चेन है, ब्रांच चेन है। तब हम कहेंगे यार इन दोनों यौगिकों में समावयवता का गुण क्या है, पाया जाता है। अब दोनों समावयवियों के अब भैया फॉर्मूले को भी चेक कर लिया जाए। अगर मैं पहले समावयवी के फॉर्मूले को चेक करूं, बेटा कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4। 4 को आप ब्यूटेन बोलते हो, तो 4 तो ब्यूटेन हो गया। और बेटा मैं लास्ट में देखता हूं CHO, तब आपको यह पता है कि CHO अगर किसी कंपाउंड पे लगा है, नाम के लास्ट में अल लगा देते हैं। तो भैया मैंने क्या किया, ई हटाया और ब्यूटेनल। अच्छा इसमें से भी एक सोचने वाली बात है, CHO हमेशा किनारे ही लगता है, तो उसमें CHO के लिए अल का स्थान बताने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे वाले कंपाउंड को चेक करूंगा कि भैया इसका नाम क्या है, तो मैं चेक करूंगा कार्बन सीधी लाइन पर कितने हैं, 3। देखो ऐसा एक रूल होता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन आपको तैयार करनी होती है कार्बन परमाणुओं की। अभी चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लेंगे कार्बन 1, कार्बन 2, सामने चले गए तो कार्बन 3, कार्बन 1, कार्बन 2 और नीचे भी चले गए तो कार्बन 3, दोनों ओर चेन आपस में कैसी है, बराबर है। तो भैया एक काम कर लेते हैं, पहला नंबर इस कार्बन को मिलेगा, दूसरा नंबर इस कार्बन को मिलेगा और तीसरा नंबर मिलेगा इस कार्बन को। उस हिसाब से मैं नाम पढ़ूंगा। तो बेटा सेकेंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम है 2 मिथाइल। तो बेटा सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। अब मिथाइल को पढ़ चुके तो हम सोच लेंगे कि ये मिथाइल है ही नहीं कुछ देर के लिए। सीधी लाइन पे कार्बन कितने हैं, 3। 3 को बोलोगे प्रोपेन, और आपको पता है क्योंकि लास्ट में CHO लगा है, हमें प्रोपेन के लास्ट में क्या लगा देना है, Al, प्रोपेनल। तो बेटा इस प्रकार से हम पहली प्रकार की समावयवता को पढ़े। लेकिन अभी भी बेटा थोड़ी सी चीजें बाकी हैं कि हमने एल्डिहाइड ग्रुप पर तो श्रृंखला समावयवता को पढ़ लिया है, ये एल्डिहाइड ग्रुप था, उस पर समावयवता को पढ़ा। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप तो अगर देखा जाए मेनली 2 प्रकार के कंपाउंड का ग्रुप है, एल्डिहाइड का और कीटोन का। तो अब हमें एक एग्जाम्पल ऐसा भी पढ़ना चाहिए जिसमें कीटोन में समावयवता आती हो, और वो समावयवता कौन सी हो, श्रृंखला समावयवता। तो ये एल्डिहाइड का एग्जाम्पल इधर हो गया, अब उधर कीटोन का एग्जाम्पल चेक करेंगे। तो भैया एग्जाम्पल चेक करेंगे किसके लिए, कीटोन्स के लिए। अब कीटोन के लिए एग्जाम्पल चेक किया जाए, देखो मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिखता हूं। मेरे पास एक फॉर्मूला था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। इस टाइप से हमको एक कंपाउंड मिल गया। अब क्योंकि CO लगा है, हम इस बात को देख के ही समझ गए कीटोन है। अगर यही CHO लगा होता तो हम उसको क्या बताते, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कॉर्नर पे रहता है और कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में रहता है। एक फॉर्मूला ये मिला हमें, कार्बन कितने मिले, 1 2 3 4। या मैं एक काम कर देता हूं, इतना लंबा फॉर्मूला लिखने से अच्छा है मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। बहुत बड़ा फॉर्मूला रहेगा तो हालांकि प्रॉब्लम उससे भी नहीं है, इतना फॉर्मूला रखते हैं। और मैं दूसरा भी फॉर्मूला इसी के साथ लिखता हूं। दूसरा फॉर्मूला बेटा मेरे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 और ऊपर एक और मैंने क्या लगा दिया, CH3। अभी सोचने वाली बात एक और है, इसमें से आप दिमाग में रख सकते हो कि CO लिखा गया, CH पर एक सिंगल बॉन्ड लगाया गया। ध्यान देने वाली बात क्या थी कि भैया कार्बन पे वैलेंसी 4 होती है, इस चीज को जरूर चेक करके चलना। कार्बन में 3 तो बॉन्ड दिख रहे हैं और एक क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब कार्बन की संयोजकता 4 है और ये बैलेंस है। ये थोड़ा सा आपको उस समय क्या करना होगा, चेक करना होगा। अब बेटा दूसरा काम मेरे पास क्या बचता है कि हम दोनों फॉर्मूलों का कौन सा फॉर्मूला चेक करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम यहां ब्रैकेट के अंदर चेक करेंगे, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है। तो कार्बन इसमें कितने हैं बेटा, 5। अगर कार्बन 5 है तो C5। और बेटा आप नीचे फॉर्मूले पे भी चेक करोगे, कार्बन 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन को चेक किया जाए, 3 2 5 2 7 और 3 10। बेटा नीचे वाले फॉर्मूले पे मैं चेक नहीं कर रहा, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 10। आप चेक भी करोगे 10 मिलेगा। ऑक्सीजन ऊपर भी 1 है और यहाँ नीचे भी 1 है, तो ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन के बाद 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं है, अगर 1 नहीं भी लिखा तो ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में कैसा रहा, सेम। अब इसको मैंने चेक किया, ये अनब्रांच चेन थी। ये जो चेन थी सीधी श्रृंखला थी, इसमें किसी भी प्रकार की ब्रांच नहीं थी। तो ये इसमें श्रृंखला सीधी है और इसमें श्रृंखला कैसी है, ब्रांच के फॉर्म में है। ये श्रृंखला एक दूसरे से डिफरेंट है, अनब्रांच चेन एंड ब्रांच चेन। इसका मतलब है दोनों की श्रृंखलाएं एक दूसरे से डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के समावेवी हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं अलग अलग हैं, श्रृंखला समावेवता पाई जाती है। अब दोनों के नाम को पढ़ेंगे बेटा। इसमें से क्या करते हैं कि उधर से नंबर डालते हैं जिधर से हमारा कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप नजदीक है। मैंने उस फॉर्मूले को चेक किया, मुझे से कीटोन ग्रुप इधर से नजदीक लगा। इधर से कीटोन ग्रुप पहला दूसरा तीसरे के बाद मिला और उधर से मुझे पहले के बाद ही कीटोन मिल गया। तो मैं नंबर डालूंगा 1 2 3 4 5। बेटा इसी हिसाब से नंबर डालेंगे। सबसे पहला काम है, सीधी श्रृंखला में कार्बन 5 है तो इसका नाम पढ़ेंगे पेंटेन। और इसके बाद मैं क्या देखता हूं कि दूसरे नंबर पर कार्बोनिल है तो मैं इसका नाम लिखूंगा पेंटेन 2 ओन। अच्छा, जब पेंटेन 2 ओन लिखोगे तो ई नहीं हटाओगे, पेंटेन के बाद ही ओन लिख देते, बिना नंबर लिखे तो फिर ई हटाते वहां का। अभी इसको चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाए। तो भैया इसमें भी सेम चीज है, नंबर आप एक किनारे से कहीं से डाल लें जिधर कार्बोनिल ग्रुप नजदीक है। तो भैया राइट साइड से कार्बोनिल ग्रुप नजदीक है, 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, 3rd कार्बन। अब आप ऊपर भी जाते तो वो 4th कार्बन हो जाता, सामने चले आओगे तो ये 4th कार्बन हो जाएगा, तो सामने वाले 4th कार्बन डाल दिया। अब पहला काम ये है कि सबसे बड़ी बात, इसमें से जो ग्रुप पहले लटक रहा है ब्रांच के फॉर्म में उसको बताते हैं, मिथाइल ग्रुप, और वो भी कार्बन नंबर 3 पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 मिथाइल, तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। अब मिथाइल ग्रुप पूरी तरीके से खत्म, मैंने उसको लिख लिया है। सीधी लाइन पर कार्बन कितने थे, 4, ब्यूटेन। अभी सोचने वाली बात है, कार्बोनिल ग्रुप जो है या कीटोन ग्रुप जो है वो किस नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे। तो हम बोलेंगे इसको 2 ओन। तो पूरा फॉर्मूला हो गया 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ओन। तो इस प्रकार से हमने कीटोन पर भी श्रृंखला समावेवता को पढ़ा,
एल्डिहाइड पर भी श्रृंखला समावयवता को पढ़ा। श्रृंखला समावयवता को बनाने के लिए पहला कार्बन पहला जो कंपाउंड है वो सीधी चेन में लिखो, और दूसरा जो कंपाउंड लिखो उसमें से एक कार्बन कम करते हुए 5 में से हमने सीधी लाइन पर कितने रखे, 4, और जो वो एक कार्बन बचा उसको हमने कहां लगा दिया, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। सेम इसमें भी किया, हमारे पास 4 कार्बन थे, हमने 4 कार्बन का पहला फॉर्मूला लिखा, दूसरे फॉर्मूले पे सीधी लाइन पर कितने कार्बन लिखे, 3, इसका मतलब चौथा बच गया, वो चौथा मैंने उसी फॉर्म में लगा दिया, ब्रांच के फॉर्म में। अच्छा सोचो अगर 6 कार्बन वाला फॉर्मूला लिखते तो पहला कंपाउंड 6 लाइन में लिखते, कार्बन लिखते और फॉर्मूला बनाते। दूसरे फॉर्मूले में क्या करते, आप 5 कार्बन सीधी लाइन में लगाते और एक कार्बन को क्या बनाते, ब्रांच, और जैसे ही एक कार्बन को ब्रांच बना लेते हमारा फॉर्मूला सॉल्व हो गया था, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। 8 कार्बन का फॉर्मूला आता तो पहली बार 8 कार्बन कैसे बनाते, अनब्रांच अर्थात सीधी लाइन पर, और फिर दूसरे वाले पे 7 कार्बन तो सीधी लाइन पे होते, और वो जो 8वां कार्बन होता वो किसी कार्बन एटम पर ब्रांच की फॉर्म में क्या कर दिया जाता, अटैच कर दिया जाता। तो इससे एल्डिहाइड का भी एक फॉर्मूला हो गया, कीटोन का भी एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले डिफरेंट हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इस श्रृंखला समावयवता को आप नोट करें, फिर इसके बाद पढ़ते हैं दूसरे प्रकार की समावयवता कि एल्डिहाइड या कीटोन में और किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो बेटा नेक्स्ट प्रकार की समावयवता आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। अब क्रियात्मक समूह समावयवता में होता क्या है कि पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है और कीटोन क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। तो अगर इस टाइप के कंपाउंड्स को पढ़ें तो देखो कैसे लिखता है समावयवता में कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, ये तो हर एक प्रकार की समावयवता के लिए फिक्स लाइन है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक ऐसे मिले जिनके अणुसूत्र आपस में कैसे हो, समान हो, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का मतलब या एल्डिहाइड या कीटोन इस चैप्टर के लिए एक दूसरे से कैसे हो, भिन्न भिन्न होते हो यौगिकों में, इस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है, क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। और बाद में ये लाइन कि जबकि समावयवता को प्रदर्शित करने वाले यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अगर मैं क्रियात्मक समूह समावयवी को चेक करता हूं कि इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, बेटा मेरे पास देखो एक कंपाउंड है, क्या कंपाउंड है मेरे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब ये अगर चेक किया जाए एल्डिहाइड ग्रुप है। अब क्रियात्मक समूह चेंज होने का मतलब है, आपने लिखा है क्रियात्मक समूह भिन्न होता है, तो क्रियात्मक समूह भिन्न कैसा होगा, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह चेंज होगा तो वो कीटोन में बदलेगा। और कीटोन के फॉर्मूले का लिखने का तरीका आपको जानते थे कि CO लिखते थे, दोनों ओर एक एक बॉन्ड लगाते थे। अभी सोचने वाली बात है, कार्बन कितने थे, 3, और हमने कितना लिखा है, 1, तो मैं एक कार्बन लिख देता हूं लेफ्ट पे और एक कार्बन वाला ग्रुप लिख देते हैं राइट पे। अब मुझे जब ये 2 कंपाउंड मिले, मैंने चेक करना चाहा ये दोनों कंपाउंड क्या क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का लिखेंगे यहां। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, कार्बन 3 है, तो बेटा कीटोन पे भी कार्बन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन को चेक करोगे 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, और ऑक्सीजन को चेक करोगे 1। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जब भी कभी क्रियात्मक समूह समावयवता कहेगा कार्बोनिल समूह में, ध्यान रखना है पहला कंपाउंड एल्डिहाइड बनेगा और दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, कीटोन। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने पहला एल्डिहाइड लिखा, फिर उतरे ही कार्बन का ग्रुप लिख, कार्बन कंपाउंड उतरे ही कार्बन का कंपाउंड लिखा कीटोन। नाम इसका चेक करेंगे बेटा, तो सीधी लाइन पे कार्बन कितने हैं, 3, तो भैया कार्बन 3 को कहते हैं प्रोपेन। और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा किनारे लगता है, उसका स्थान बताने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनल। अभी मैं इसको चेक करूंगा तो मैंने देखा यार इसमें तो एक क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है और इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, इसका मतलब दोनों का क्रियात्मक समूह एक दूसरे से भिन्न है, तभी तो क्रियात्मक समूह समावयवता हुई। इसका नाम पढ़ेंगे बेटा कार्बन कितने हैं। अभी चेक करेंगे दूसरा नंबर पर कि कार्बन में से जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किधर से नजदीक पड़ता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, भैया दोनों ओर से बराबर पड़ता है, चाहे जिधर से नंबर लिख दो, ये 1, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3rd नंबर कार्बन। भैया चेक करेंगे तो कार्बन क्योंकि 3 है
प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद दूसरे नंबर पर कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, या ऐसे भी लिख लेते थे प्रोपेनोन 2, उसका भी अर्थ यही होता था। एक एग्जाम्पल बेटा और चेक करेंगे इसी में से, क्या सेकंड एग्जाम्पल चेक करेंगे कि इस प्रकार का फॉर्मूला आ गया। तो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अभी मैं समझ गया एल्डिहाइड कंपाउंड है और समावयवता मुझे लिखनी है क्रियात्मक समूह। तो एल्डिहाइड को चेंज करने की कोशिश करेंगे कीटोन में। कीटोन में कैसे चेंज करेंगे? कीटोन में CO लिखेंगे, दोनों ओर बॉन्ड कर देंगे। अभी सोचने वाली बात है, इसमें टोटल कार्बन कितने थे? 4 में से थे एक कार्बन मैंने खर्च कर लिया है, कार्बन कितने बचे? तो मुझे एक और 2 कार्बन रख लेने चाहिए और एक और 1 कार्बन रख लेना चाहिए। तो मैं इधर 1 कार्बन लिखे लेता हूं और मैं इधर कार्बन कितने करे देता हूं? 2। आप इधर भी 2 कर सकते थे, उधर 1 कर सकते थे। कुल मिला के नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें दोनों में इक्वल बनाने थे। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक होगा यहां कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, वहां भी गिनोगे 4, C4। हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8। ऑक्सीजन को चेक करेंगे दोनों ओर, तो ऑक्सीजन मिलेगा 1। तुमको एक और बात बताएं, लास्ट में CH3 रहने वाला है। एक और चीज बताएं हमेशा के लिए कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, कार्बन हाइड्रोजन से हमेशा डबल रहता है, 2 गुना रहता है। चाहे वो एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो या कीटोन का फॉर्मूला हो, हमेशा कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से आधी, या जितना कार्बन है हाइड्रोजन उससे जस्ट कैसा रहने वाला है? डबल। देखो C4H8O कार्बन से जस्ट डबल, C3H6O कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन। और बेटा एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने का एक और तरीका है, मैं बताऊं। अगर इसको जैसे कोई कंपाउंड हमको ये लिख देता, हम कैसे पहचानते ये एल्डिहाइड है कि कीटोन? वो तो सब पूरे अणुओं को, परमाणुओं को आपस में जोड़ के लिख दिया। एल्डिहाइड और कीटोन की 2 पहचान, पहला कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा 1/2 का, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उससे कितना मिलेगा? डबल। दूसरा ऑक्सीजन केवल कितना होगा? 1। जैसे मुझसे कोई व्यक्ति कह भी देता है क्या C2H3O, अगर कहता क्या ये फॉर्मूला एल्डिहाइड का है? नहीं भैया, ना एल्डिहाइड का ना कीटोन का, पहली शर्त नहीं मानी उसने। कार्बन 2 हाइड्रोजन कितना रहा? 3, यही गलत है। तो भैया ऐसे फॉर्मूले माने जाने वाले नहीं। अगर C2H4O2 आ गया तो भी भैया नहीं है, कार्बन जरूर डबल है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। और जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीजन कितना रहता है? 1। भैया ये भी ना तो एल्डिहाइड है ना तो कीटोन है, क्योंकि मैंने देखा इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है और इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है। क्रियात्मक समूह बदल गया, इसलिए समावयवता का नाम क्रियात्मक समूह समावयवता। नाम पढ़ लेते भैया दोनों का। इसमें से आप सभी जानते हो कि एल्डिहाइड ग्रुप किनारे ही लगता है। सीधे कार्बन गिनेंगे कितने हैं? टोटल 4 को कहते हो ब्यूटेन। और बेटा क्योंकि CHO कॉर्नर पे ही लगता है, मैंने ऑल लगा दिया, ब्यूटेनॉल। आप ऑल को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, ताकि यह समझ में आए कि ऑल किस लिए लगाया गया है? CHO को देखकर, एल्डिहाइड ग्रुप को देखकर। इसका नाम पढ़ेंगे बेटा, इसका नाम आयुपेशी ही पढ़ेंगे। कार्बोनिल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ता है? लेफ्ट साइड से। 1 कार्बन, दूसरा नंबर का कार्बन, तीसरा और ये चौथा कार्बन। भैया इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कार्बन कितने हैं सीधी लाइन पे? 4 को कहेंगे ब्यूटेन। और बेटा ये भी चेक करोगे दूसरे नंबर पे कीटोन है तो ब्यूटेन 2 ओन। इन दोनों में से मैंने 2 एग्जाम्पल पढ़े, तो इस प्रकार की समावयवता क्रियात्मक समूह समझ गए। नेक्स्ट टाइप के आइसोमेरिज्म पे आते हैं, जिसको कहते हैं मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। अब मध्यावयवता को पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल समावयवता है। कैसे है? कहता है जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र आपस में कैसे होते हैं? समान। बेटा ये तो हर एक समावयवता के लिए लिखनी है। नेक्स्ट लाइन, परंतु कीटोन समूह के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। पहली चीज
मध्यावयवता एल्डिहाइडों में नहीं पाई जाती, तभी मैंने यहां शब्द लिखा है कीटोन समूह। तो जैसे कोई पूछेगा क्या मध्यावयवता एल्डिहाइडों में पाई जाती है, हम बताएंगे मध्यावयवता एल्डिहाइडों में पाई नहीं जाती है। मध्यावयवता एक ऐसा प्रकार की समावयवता जो केवल कीटोन्स दिखाते हैं, हालांकि ईथर भी दिखाते हैं, लेकिन ईथर वाला चैप्टर तो है नहीं ये। तो हम बात किसकी केवल करेंगे, कीटोन की बात करेंगे। तो कीटोन समूह में दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं, कीटोन समूह बीच में लगता है, तो इधर और उधर जो कार्बन लगते हैं इनकी संख्याएं आपस में कैसी होती है, डिफरेंट होती हैं। कैसे डिफरेंट होती हैं, इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो भैया मैं पहला एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं। मेरे पास एक फॉर्मूला मिल रहा है कीटोन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे पास पहला कार्बन का फॉर्मूला ये मिला। कार्बन कितने थे बेटा, 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप को मानूं तो बेटा कार्बोनिल ग्रुप के 2 कार्बन राइट साइड पे हैं और 2 कार्बन कहां है, लेफ्ट साइड। मतलब इधर और उधर 2 कार्बन हैं। अब मुझे इधर और उधर कार्बनों को क्या करना है, चेंज। कैसे चेंज करेंगे, 1 और 3 कार्बन और 1 और 1 कार्बन। भाई कॉम्बिनेशन यही तो बन सकता है। तो मैं एक कॉम्बिनेशन और बना देता हूं इसी में से। क्या बनाते हैं, 1 और कार्बन कितने रख लेते हैं, 3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। अभी मैं सबसे पहले दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूंगा। बेटा दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेक करते हैं। इधर क्या रहेगा, कार्बन 1 2 3 4 5। बेटा नीचे वाले पे भी चेक करोगे, कार्बन कितना आएगा, 5। हाइड्रोजन जस्ट डबल निकलना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला गलत है। 3 2 5 और 2 7 3 10। हाइड्रोजन के एटम 10 रहने हैं और बेटा ऑक्सीजन दोनों पे चेक करोगे 1 मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम। नाम कैसे पढ़ेंगे, कार्बन 5 थे और 5 में से कार्बोनिल ग्रुप दोनों ओर से सेम डिस्टेंस पे था, 1 2 3 4 5। 5 को कहते हैं पेंट या पेंटेन। और तीसरे नंबर पर कार्बोनिल ग्रुप लगा था या कीटोन ग्रुप लगा था, तो 3 ओन। इसको चेक करेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है। इसमें भी कार्बन 5 है, पेंट। और बेटा चेक करोगे कि कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप का नंबर किधर से डाला जाए, लेफ्ट से या राइट से, राइट से नजदीक पड़ेगा। तो भैया ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। चेक करेंगे 5 कार्बन को हम सबसे पहले पेंटेन नाम देने वाले हैं। और बेटा चेक करेंगे कीटोनिक ग्रुप कितने नंबर कार्बन पर है, सेकेंड नंबर पर है, पेंटेन 2 ओन। तो ये बेटा फॉर्मूला हो गया। अगर मैं चेक करूं मध्यावयवता का, एक फॉर्मूला और लिख के चेक करते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं, मैं लिख दूंगा, आपको चेक करना है समावयवता होती है या नहीं होती। अगर समावयवता ना हो तो छोड़ के आ जाना, और समावयवता हो तो फिर उसके नाम अपने मन से लिखना। कैसे मैं लिखूंगा, CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH2 CH3। बेटा ये पहला फॉर्मूला लिखा, कार्बोनिल ग्रुप को छोड़ दिया जाए, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन उधर। अब आप कॉम्बिनेशन 3 3 का तो बन गया। अभी कार्बोनिल ग्रुप में से या कीटोनिक ग्रुप में से और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 3 3 6 थे, आप 4 और कितने का बना सकते हो, 2 का। 1 और बना सकते हो, 5 और 1 का। कि मतलब एक तरफ 4 कार्बन, फिर कीटोन ग्रुप, दूसरी ओर 2 कार्बन। तब और अगर इसमें से चेक करोगे कि एक बीच में कीटोन ग्रुप, एक और 1 कार्बन और दूसरी ओर 5 कार्बन। तो बेटा मैं इसको छोड़े देता हूं, आप इसके बाकी समावयवी क्या करोगे, लिखोगे। जल्दी से इनको नोट करते हैं और फिर पढ़ते हैं कि अगले प्रकार की कौन सी समावयवता है हमारे यहां। पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की समावयवता, कहता है कि प्रकाशिक समावयवता, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं।
अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, ये हर एक में चलता रहे, लेकिन कहता है परंतु वे समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमा देते हैं। मतलब मैंने एक केमिकल को कांच के बर्तन पे भरा, उस पे समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित किया, कांच के बर्तन में भरे केमिकल को जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश के कांटेक्ट में लाया गया, बर्तन में भरे यौगिक के पीछे लगा पर्दा समतल ध्रुवित प्रकाश को मैंने देखा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। फिर मैंने दूसरा केमिकल भर के देखा और चेक किया, समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित करते हुए उसने उसी चादर पर मुझे, उसी स्क्रीन पर मुझे डिस्प्ले हुआ कि जो दूसरा कंपाउंड था उसने समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। मतलब एक केमिकल पर समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित करने पर वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा केमिकल समतल ध्रुवित प्रकाश के कांटेक्ट में आकर या उनके किरणों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। क्योंकि एक केमिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, हमने इस प्रकार से दो समावेवी बनाए। कौन कौन से समावेवी बनाए तो उसको एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी डायरेक्शन में घुमा देना हर यौगिक के नेचर में नहीं है, कुछ विशेष यौगिकों के ही नेचर में है। आप सोचे क्या हर एक केमिकल समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा सकता है? नहीं घुमा सकता। कौन सा घुमा सकता है? जिसमें कार्बन परमाणु में कायरलता का गुण पाया जाए। कायरलता क्या है उसको चेक करते हैं। हमारे पास बेटा एक कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ी हैं तो कार्बन कैसा होगा? कायरल। कैसे कहेंगे? जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, इधर की ओर ग्रुप लगा है CHO, यहां ग्रुप लगा है H, यहां ग्रुप लगा है CH3 और यहां ग्रुप लगा है C2H5। अभी मैं क्या चेक करूंगा? ये कार्बन जो है इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्ट है। पहली वैलेंसी CH3 से, अब कोई भी इस कार्बन की कोई भी वैलेंसी, ये स्टार कार्बन की कोई भी वैलेंसी CH3 से केवल एक ही बार जुड़ी है, दूसरी बार वो किससे जुड़ी है? C2H5, तीसरी बार H से और चौथी बार CHO से। इसका मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ी हैं। हम कहेंगे ये जो कार्बन है स्टार वाला, ये कायरल कार्बन है और ये कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या कर देगा? घुमा देगा। अब इसका जस्ट दूसरा फॉर्मूला अगर लिखना पड़े, मैंने माना कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमा देता है। अगर घुमा देता है तो फिर हम इसको एक चीज ध्यान देंगे, इसका नाम डालेंगे कि अगर वामावर्त दिशा में घुमा देता है तो फिर इस चीज को ध्यान देंगे, ये कौन सा फॉर्मूला है? लीवो फॉर्म। लीवो फॉर्म। अभी बात करेंगे लीवो फॉर्म कब होगा। अगर बेटा यही समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं दिशा में घुमा देता या दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता, मैं उसको कैसे लिखता? पहले फॉर्मूले को लिखने का तरीका, CHO उधर लगा है, हमने CHO का निशान इधर किया। ध्यान रखने वाली बात है, सूत्र कैसे बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं कि अगर इस सूत्र के सामने कोई दर्पण रख दिया जाए तो उस दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण के प्रतिबिंब में होता क्या है? लेफ्ट वाला किस साइड में चला जाता है? राइट में, और राइट वाला कहां जाता है? लेफ्ट में। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं तो सर ऊपर की ओर ही रहेगा दर्पण में भी, और पैर नीचे रहेंगे दर्पण में। इसका मतलब ऊपर और नीचे के ग्रुप में कोई चेंज करना नहीं, बशर्ते लेफ्ट वाले ग्रुप को राइट पे और राइट वाले ग्रुप को लेफ्ट पे कर देना है। तो इस कार्बन से H रहेगा राइट पर, अभी लेफ्ट पे था, दर्पण का प्रतिबिंब बना, राइट पे चला गया। CH3 ग्रुप और C2H5 ग्रुप पे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना है। अगर मैंने माना है एक फॉर्मूला समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमा देता है तो हम कहेंगे ये यौगिक का कौन सा रूप है? लीवो रूप। और बेटा अगर दूसरा दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है तो हम कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है? डेक्स्ट्रो रूप। अब फॉर्मूले का नाम क्या रहेगा मैं उसको पढ़ लेता हूं। सबसे पहले चेक करेंगे सीधी लाइन पर कार्बन कितने थे, सॉरी कार्बन डालोगे 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए ना, 2 कार्बन है यहाँ। नाम क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो कार्बन 4 हैं,
इसलिए ब्यूटेनल। सोचने वाली बात है, एल्डिहाइड ग्रुप है, अल लगेगा। सोचो 2 नंबर के कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा है? मेथाइल। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेनल। अब पूछेगा ये कौन सा है, तो बताओगे लीवो 2 मेथाइल ब्यूटेनल। उसका नाम पूछेगा ये कौन सा है? डेक्स्ट्रो 2 मेथाइल ब्यूटेनल। कभी कभी लीवो या डेक्स्ट्रो पूरा नहीं लिखते हैं, तो वो क्या लिख देते हैं? एल, या फिर क्या लिख देते हैं? डी। भाई उसको पूरा लीवो नाम नहीं लिखना है तो उसने एल लिख दिया, और उसको पूरा डेक्स्ट्रो नाम नहीं लिखना है तो उसने क्या लिख दिया? डी। लेकिन प्रकाशित समानता केवल उन कार्बन कंपाउंड्स में उत्पन्न होगा जिसमें से कार्बन की सभी संयोजकताएं एक दूसरे से कैसी हैं? डिफरेंट हैं। हम कहेंगे ये कार्बन कायरल है, और कायरल कार्बन युक्त ही कंपाउंड प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट प्रकार की समावयवता पे आ जाते हैं चलावयवता। अब ये बड़ा अलग सा फॉर्म है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो। इसको तो कई बार पढ़ चुके, परंतु यौगिक अस्थायी होने के कारण, मतलब कंपाउंड अस्थायी का मतलब टिकाऊ नहीं होता, जल्दी से ही वो अपने आप को या तो डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज का मतलब अपघटित, और या फिर वो अपने आप का अरेंजमेंट चेंज करता है। तो बताया अस्थायी होने के कारण पाई आबंध का क्या होता है? पुनर्विन्यास। मतलब मैं समझ गया, पाई बॉन्ड जो होगा वो अपने आप का पुनर्विन्यास का मतलब दोबारा से अपनी अरेंजमेंट को तैयार करेगा। उसकी पहली अरेंजमेंट स्टेबल नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी, इसलिए वो अपनी दूसरी अरेंजमेंट को बनाकर तैयार करेगा। फॉर्मूले चेक करते हैं कैसे लिखने हैं। बेटा फॉर्मूला चेक करोगे तो इसमें से मैं पहला फॉर्मूला लिखे देता हूं, CH3 C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ऐसे तो लिख सकते हैं, आप चाहो तो CHO लिख दो सीधे, लेकिन इसको क्यों बनाया गया? इससे आपको समझ में अच्छा आएगा। ये कंपाउंड जो है वो अपने आप में ज्यादा स्टेबल नहीं रहा, तो उसने अपने पाई बॉन्ड की क्या की? अरेंजमेंट को चेंज किया। कैसे अरेंजमेंट को चेंज किया? ध्यान रखने वाली बात है, ये पाई बॉन्ड यहां भेजा, और जब पाई बॉन्ड यहां भेजा तो इसके पास एक बॉन्ड क्या हो गया? कम। तो उसने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेज दिया। कैसे भेजा? उसने बताया कि अगर पाई बॉन्ड को मैं यहां अरेंजमेंट करता हूं, तो देखो पाई बॉन्ड अगर यहां से यहां अरेंजमेंट हो गया तो कार्बन के साथ तो उसका कनेक्शन बना है, टूटा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो इस कार्बन ने अपना एक हाइड्रोजन किसको दिया? ऑक्सीजन को दिया। चेक करते हैं क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा। कंपाउंड क्या बनकर तैयार होगा? देखो इसको, एक तो सबसे पहली बात CH2 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर इसके बाद चेक करेंगे डबल बॉन्ड, यहां OH और सामने H, OH। ये कंपाउंड बनकर तैयार होगा। अब क्या होता रहेगा? अगर मैं एसिटाल्डिहाइड ले लूंगा, एसिटाल्डिहाइड धीरे धीरे इस कंपाउंड में चेंज होगा, और ये कंपाउंड फिर से धीरे से एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड फिर से कंपाउंड में, ये चेंज लगातार क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, क्योंकि बॉन्ड लगातार रीअरेंज हो रहा है, दोबारा अरेंज हो रहा है। हमने क्या कहा? पुनर्विन्यास होता रहेगा। भैया दोनों के नाम पढ़ लेते हैं। इसका नाम पढ़ोगे तो आप सबको पता है, इससे में कार्बन 2 है, एथेनल। कार्बन 2 को आप बोलते हो एथेनल। एथेनल जब कंपाउंड एल्डिहाइड फॉर्म में होता है, हम इसको एक और फॉर्म देते हैं, कहते हैं ये यौगिक का कौन सा रूप है? कीटो रूप है। पूछेगा यौगिक किस रूप में है, तो बताओगे कीटो रूप में है। उस कंपाउंड से पूछेगा, पहले नाम लिख लेते हैं। बेटा नाम इसमें से लिखोगे, कार्बन कितने हैं? 2 हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। अभी चेक करते हैं कार्बन 2 को क्या कहते हैं? एथ। अभी सोचने वाली बात है, OH भी पहले ही नंबर कार्बन पर, और डबल बॉन्ड भी पहले ही कार्बन पर, तो एथ 1। इन किसको बता रहा है? डबल बॉन्ड को। और ऑल किसको बता रहा है? OH ग्रुप को। फिर देना, इन किसको बता रहा है? डबल बॉन्ड को। OH ग्रुप को कौन बता रहा है? ऑल। तो बेटा यौगिक के, ये दूसरा कंपाउंड ये बना, यौगिक के इस रूप को हम क्या नाम देते हैं? इनॉल। मतलब जब यौगिक एल्डिहाइड के फॉर्म में हम होगा, हम पूछेंगे किस रूप में, कहोगे कीटो रूप में।
पूछेंगे कि जब यौगिक एल्कोहल के फॉर्म में है इसको क्या कहोगे? इनॉल फॉर्म। याद आया इनॉल कहां से निकाला गया? यहां से इनॉल फॉर्म निकाला गया। अब ऐसी सिचुएशन पे मैं देखता हूं इस प्रकार की समवायता का एक और नाम है। क्या नाम है? कहता है कीटो इनॉल समवायता क्या होती है? कीटो इनॉल समावयवता क्या होती है? कीटो इनॉल समझ गए, क्योंकि ये ग्रुप एक कीटो फॉर्म है और दूसरा कौन सा फॉर्म है? इनॉल। तो कीटो और इनॉल के बीच के आपको समावयवता बतानी थी। अपने यहां जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें से बेटा जितनी भी समावयवताएं हमने पढ़ी हैं, नेक्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ेंगे इस बात को कि अब एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने की कितनी विधियां हैं और बनाने की विधियों को पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं कल।